इट मीन्स आज आ जाएगा। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस ऑर्डर की। मैंने ब्लॉगिंग के बीच में गैप क्यों डाला, गैप इसलिए डाला ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई। एक चीज का अनबॉक्सिंग का वेट कर रहा हूँ और वो ये रही। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आफ्टर सो लॉन्ग आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और ब्लॉग। मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट मैंने क्यों ब्लॉगिंग छोड़ी थी, किस रीज़न से छोड़ी थी, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, मैं सब एक बार एलैबोरेट करूँगा। फिलहाल अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट आ रखा है, ब्रेकफास्ट करते हैं। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, फिर बताता हूँ कि मैंने क्यों ब्लॉगिंग छोड़ी थी, क्या क्या सिनेरियो चल रहे थे लाइफ में, क्या रीज़न थे, और मैं अब दोबारा कंटिन्यू करूँगा या नहीं करूँगा, कब तक करूँगा, सब बताता हूँ ब्लॉग में। ब्रेकफास्ट करके आपसे मिलते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? 12:30। ब्रेकफास्ट मैं कर चुका हूँ और फिलहाल हम एक चीज़ की वेट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या, मैंने ना मिंत्रा से कुछ ऑर्डर किया हुआ था। ये मिंत्रा कह रहा है कि योर ऑर्डर इज़ आउट फॉर डिलीवरी। इट मीन्स आज आ जाएगा। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था इस ऑर्डर की। एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था दिवाली से भी पहले का, बट मिंत्रा में ड्यू टू फेस्टिवल एंड ऑल ये सब ना डिलीवरी थोड़ी लेट चल रही थी। तो मैं सोच रहा था कि दिवाली तक आ जाएगी तो इट्स बेटर, बट नहीं आ पाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं वेट कर रहा हूँ और ईगरली देखता हूँ डेली की कब आएगी। तो आज फिलहाल नोटिफिकेशन आया कि आउट फॉर डिलीवरी में भी आज पहुँच जाए, डिलीवर हो जाए। और क्या चीज़ है वो तो आपको जब डिलीवर होगी तो बता दूंगा। मैंने ब्लॉगिंग क्यों छोड़ी थी, क्यों गैप था, ये सब मैं अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ कहीं रास्ते में। तो रास्ते में आपसे कनेक्ट करेंगे और रास्ते में आपसे बात करूँगा कि क्या रीज़न था ब्लॉगिंग छोड़ने का बेसिकली, और मतलब छोड़ी नहीं थी, क्यों गैप देने का क्या रीज़न था, सब बताऊँगा आपको। अभी फ़िलहाल चलते हैं ना शूज़ पहनना। तो फ़िलहाल ये कुछ अटायर है, मैंने पहन रखी है पैंट और टी शर्ट। फिलहाल शूज़ पहने हैं, शूज़ बाहर है, शूज़ पहन के निकलते हैं फटाफट। कहाँ जा रहे हैं, किस रीज़न से जा रहे हैं, ये मैं बाहर निकलता हूँ तब बताऊँगा आपको कहाँ जा रहे हैं। पापा कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं जा रहा हूँ। इसके ना देखो कल चोट लग गई थी लिप्स पे ना। एक मिनट निकाह, रुक जा, कहाँ लगी थी आपकी ना, दिखाना, रुक जा। यहाँ पे। हाँ ये देखो, इसको चोट लग गई थी। कोई नहीं यार, लगती रहती है। जब तक बच्चों को लगेगी नहीं तब तक बच्चे मजबूत नहीं होंगे और सीखेंगे नहीं। कोई नहीं, लगती रहती है। ये देखो, मैंने जैसी जाने की बात करी इसे सुन ली और अब वो देखो कैसे रिएक्ट कर रही है। आयरा मैं नहीं जाऊँ? नहीं, आपको फिर भूत पकड़ के हेड आएगा, फिर मेरे पापा मुझे नहीं मिलेंगे। वो भूत पकड़ के ले जाएगा? ठीक है, मैं भूत को पिट्टी करके आ जाऊँगा तेरे पास। तो मैं रास्ते में मिलता हूँ आपको, और कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ वो भी बताता हूँ। और अब होपफुली फिंगर क्रॉस की रेगुलर रहे। आई ट्राई टू बी रेगुलर। अभी भी फिलहाल रेगुलर नहीं होगी, बट फिर भी आई ट्राई टू बी रेगुलर। बट हाँ, कुछ टाइम में आने वाले टाइम में रेगुलर हो जाएगी। और राइड्स भी आने वाली हैं, टूर भी आने वाला है, देखते हैं कि बहुत कुछ आने वाला है फिलहाल। और क्योंकि वेलकम, ये कहते हैं कि वेलकम बैक है, वेलकम बैक विद द बैंग। तो थोड़ा दिख रहा होगा वेट भी गेन हुआ है, बट सब कुछ ट्रैक पे लेके आएंगे। चलते हैं यार फटाफट, लेट हो रहे हैं। गाड़ी में बैठ गए हैं भाई। व्लॉग की शुरुआत करते हैं जय बजरंगबली के साथ। सतनाम श्री वाहिगुरु। एक्चुअली ये बजरंगबली जी मेरे को किसी ने गिफ्ट किए थे गाड़ी के लिए, तो मैंने इनको गाड़ी में विराजमान किया। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो फिलहाल अभी मैंने अपने आईफोन को चार्जिंग लगा रखा है। जो आईफोन कैरी करते हैं उनको पता होगा भाई, एक पावर बैंक और चार्जर साथ लेके चलना पड़ता है। एक्चुअली मैं गाड़ी के लिए ये लेके आया था मैग्नेटिक मोबाइल होल्डर। तो वो 99% चार्जेस है, मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, तो शीशे में लगाना पसंद नहीं है। वैसे मैंने शीशे पे वो गोप्रो का एक माउंट लगा रखा है, बट मुझे शीशे में कुछ और लगाना पसंद नहीं है, तो शायद मैं यहाँ पे इसको माउंट करूँगा। अगर मैं अकेला ड्राइव करने के लिए हुआ, फिलहाल तो मैं जैसे मोस्टली अकेले ही चलाऊँगा। बट अगर कहीं जैसे जाते हैं ना 3-4 बंदे इकट्ठे हुए साथ में घूमने के लिए, तो तब तो मैं कोशिश करूँगा कि यही इसको माउंट करूँ। बट अगर अकेला सिंगल ड्राइव काफ़ी दूर तक निकला, तो मैं उसको सामने वाले मिरर पे माउंट करूँगा। और ये इट इज़ ऑल्सो मैग्नेटिक। ये फ्रंट से मैग्नेटिक और पीछे से ना वैक्यूम है, तो ये आराम से जो प्लेन सरफेस है ना उस पर लग जाएगा। तो फिलहाल बजरंगबली जी का नाम लेके चलते हैं। मैंने अभी फिलहाल शीशा खोल रखा है, थोड़ा गैस वैस निकल जाएगी। गाड़ी के अंदर गैस होती है क्या था ना, एसी वेसी ऑन करने से पहले, तो मैंने शीशा खोल के बैठ गया था। फिलहाल एसी ऑन कर लेता हूँ, लगाते हैं इसको अपनी गाड़ी में और चलते हैं जय श्री राम बोल के। गाड़ी गंदी हो रही है भाई, थोड़ा सा अवॉइड करना है इसको भी वॉश करवाऊँगा अभी 1-2 दिन में। बहुत सी चीज़ें बतानी है। फिलहाल इसको माउंट करूँ, पहले देखता हूँ कहाँ माउंट होता है। ये अगर आपका फ़ोन मैग्नेटिक नहीं है तो आप इसमें ऐसे लगा के पेस्टिंग कर सकते हो, और ये इस पर ऐसे चिपक जाएगा, वैक्यूम ले लेगा। सही है, ये भी सही है भाई। और ये कुछ ऐसा दिखता है यूबॉन की फैक्ट्री से लेके आया था। प्राइस मैं बता दूंगा बाद में, अगर किसी को पसंद आया तो पूछ लेना यार वीडियो में ना।
लो जी लो, निकल गया हम फाइनली। और फिलहाल आई एम यूजिंग माई न्यू मोबाइल माउंट। 0.5 पे नहीं कर सकते क्योंकि फ्रंट कैमरे से शूट करनी पड़ रही है। ऐसे क्यों शूट करनी पड़ी, क्योंकि मैग्नेटिक है तो वो बैक साइड से ना चिपकेगा नहीं। फिलहाल बात क्या करनी थी, बात ये करनी थी कि मैंने व्लॉगिंग के बीच में गैप क्यों डाला। गैप इसलिए डाला कि मम्मी की तबीयत बहुत टाइम से ख़राब थी और बहुत ख़राब चल रही थी बीच में। यूजुअली तो क्या हो गया था कि उनका बीपी इतना शूट हो रहा था कि डेली हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा था। तो इन सब चीज़ों में यार ये व्लॉगिंग वगैरह मेरे को समझ नहीं आती। ठीक है, मुझे पता है ये काम है मेरा, बट पहले कौन आता है? पहले मम्मी आती है, तो भाई पहले फैमिली आती है। फैमिली आफ्टर ऑल ये काम भी किस लिए? फैमिली के लिए ना। तो बस उनकी थोड़ी तबीयत ऐसी ख़राब थी कि रेगुलर उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा था, तो मन नहीं करता था व्लॉगिंग वगैरह का, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए डेली आपको कहीं ना कहीं जाना है, डेली कंटेंट के लिए। अब आप डेली कहाँ जाओगे जब तक आपका आपका अंदर से मन ही नहीं होगा, ना वो चेहरे पे खुशी आएगी ना कुछ। तो मतलब जो व्लॉगर्स हैं यार वो बहुत यूज्ड टू है इन सब चीज़ों के लिए। मतलब मुझे पता है कि कितनी डिफिकल्टी होती होगी इस सब चीज़ के लिए, सिनेरियो के लिए जो वो फेस करते हैं। बट सीरियसली यार हैट्स ऑफ टू देम कि पर्सनल लाइफ में उनके साथ बहुत कुछ चल रहा होता है, स्टिल उस चीज़ का बर्डन कैरी करके अपने साथ दे जस्ट डूइंग देयर जॉब। भाई वेरी कमेंडेबल। बट मेरे से नहीं हो पाया भाई, मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी, डेली जैसे बताया मैंने लेके जाना पड़ रहा था उनको हॉस्पिटल। बट अब चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। अभी भी उनकी आइज़ का तो जैसे आपको पता ही, उनकी आइज़ का ऑपरेशन हुआ था, तो जो राइट आई थी उसमें क्या हुआ है कि ऑपरेशन तो हो गया है, बट जो आइज़ का पर्दा है ना उसमें अभी भी विजन क्लियर नहीं है राइट आई वाली में। तो अभी 3 महीने की मेडिसिन और बोली है, बट ड्यू टू बीपी जो शूट हो रहा था वो होना नहीं चाहिए, बिकॉज अभी जस्ट ऑपरेशन हुआ था, तो उसी के कंट्रोल के लिए उनकी ना मेडिसिन वगैरह चेंज हुई है। बहुत टाइम से सेम मेडिसिन चल रही थी, तो बहुत लंबी कहानी है। वैसे इन शॉर्ट कट शॉर्ट बता दूं कि मम्मी को ना डेली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा था। तो नाउ इट इज़ सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, तो इसलिए मैंने बीच में व्लॉगिंग में गैप दे दिया था। और बीच में दिवाली से पहले घर में सफाई, मतलब घर में पेंट वगैरह ये सब चल रहा था। लेबर, आपको पता लेबर एक बार घर में घुसाना आसान है, बट घर से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आए थे पेंट के लिए, बट धीरे धीरे जैसे होता है ना कि काम आगे बढ़ता है तो ये भी निकल जाता है। तब कारपेंटर का भी काम निकल गया, फिर अलमीरा का भी काम निकल गया। पहले तो पेंटर था, फिर मिस्त्री का भी काम आ गया कि भाई चल ये भी करा लेते हैं। फिर वेल्डिंग, गेट वगैरह ये सब, मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। तो वही है कि तकरीबन 1 महीना तो इस चीज़ को लग गया आराम से। पेंट करने आए थे, बट पेंट की वजह से मतलब इतनी चीज़ें आगे बाहर आ गई, तो तकरीबन 1 महीना लग गया। तो हालत आप देख ही रहे हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि शायद वेट भी गेन हो गया। तो इन सब चीज़ों में लगा हुआ था। फिलहाल साथ में जॉब में बिजी था। जॉब में भी काफ़ी सिचुएशन है एक्चुअली। देयर वाज अ गर्ल जो मेरी टीम में थी, शी रिजाइन, तो वो काम का भी बर्डन आ गया वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें इन्हीं कुछ टाइम में ना हौच पौच हो गई। बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स मैंने ब्रेक लिया था, मैंने छोड़ी नहीं थी। फिलहाल अभी भी नहीं छोड़ूंगा, रेगुलर अभी भी नहीं होगी। इट विल टेक टाइम टू बी रेगुलर, बिकॉज चीज़ें अभी चल रही हैं। पेंटर अभी 2 दिन पहले ही निकले हैं। दिवाली अभी कल परसों की दिवाली थी, तो कल परसों दिवाली से 2 दिन पहले ही पेंटर निकले थे। तो अभी चीज़ें अभी वही है कि साफ़ सफाई चल रही है। अभी त्यौहार निकला दिवाली का, आज विश्वकर्मा डे है। तो वही है कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस, मतलब ये भाई दूज जो है उसके बाद चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन होंगी। उसके बाद हम देखेंगे कहीं बाहर निकलने का भी। तो इसीलिए ये मेरा मेन रीज़न था व्लॉगिंग में गैप देने का, छोड़ने का नहीं। छोड़ूंगा नहीं, अभी भी रेगुलर नहीं होंगी। जैसे पहले मैं डेली व्लॉग डाल रहा था, डेली व्लॉग तो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने बताया ऑफिस में एक मेरी टीममेट है, उसने रिज़ाइन कर दिया है, तो ऑफिस का बर्डन भी बहुत है, मतलब काम का बर्डन भी बहुत है। तो चीज़ें ना मतलब बहुत ऊपर नीचे चल रही हैं फिलहाल, बट इसी के नाम ज़िंदगी है भाई। देखो स्टेट कहते हैं ना कि अगर आप आईसीयू में हो और सामने मॉनिटर में स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो स्ट्रेट लाइन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डेथ। लाइफ में स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इट्स जस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेथ। ऊपर नीचे अप डाउन चलती रहे, तो इसी का नाम ज़िंदगी है भाई। बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फंबल होऊंगा क्योंकि आदत छूट गई है, बट यस, कहते हैं ना कि आदत थी, छूट गई, दोबारा बन जाएगी भाई। फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाना यार मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि मेरे को बैक कैमरे की हैबिट है ना। फिलहाल मैं जा रहा हूँ आपगंज गुरुद्वारे। एक्चुअली इतने टाइम बाद व्लॉगिंग स्टार्ट करिए, तो आई वांट कि जो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ वो बाबा जी का नाम लेके करूँ, सतनाम श्री वाहिगुरु जी के साथ। तो बस इसलिए मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ। रोड बंद कर रखी उस साइड की सारी, ओ चट कर देख रहे हो।
काम चल रहा है उस साइड पे ना, सिंगल लोड करती है भाई। आई गेस रोड धसी हुई थी, इसका काम चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं। और फिलहाल भाई ये देखो, ये लगा, मैंने कहा था ना यहाँ सेट करूँगा, सेट हो गया यहाँ पे, प्यारा लग रहा है। अभी जो वीडियो बनाई है ना सारी यहीं पे लगा के बनाई है, अगर ठीक लगा तो यहीं पे रहने दूंगा, छेड़ूंगा नहीं इसको। बट हाँ, अगर एक मिनट भाई, अगर विजुअल ठीक नहीं है, अबे ये क्या है, पेड़ भी लटक रहा है यहाँ पे, निशान मारा होगा इसने। देखो अगर विजुअल ठीक नहीं आए तो फिर देखेंगे, इसको जगह चेंज करेंगे इसकी, कि कहाँ सेट करना है कहाँ नहीं। भाई पेट्रोल भी भराना है, देखो रेंज देख रहे हो, 103 किलोमीटर का पेट्रोल बचा है बस। मैं सोच रहा हूँ वापसी में भरवा लूँगा, क्योंकि 14 किलोमीटर तो जाना है, ठीक है। अगर 14 किलोमीटर है तो आना जाना ये समझ लो 28 किलोमीटर, तो स्टिल पेट्रोल बचेगा। क्योंकि मेरे को पता है पेट्रोल ना डिस्ट्रिक्ट सेंटर के वहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे थोड़ा सा सही मिलता है। और देखो फ्लैग देखो कितना प्यारा लग रहा है, जय हिंद भाई, बहुत सुंदर लग रहा था फ्लैग। तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के वहाँ पे जो पेट्रोल पंप है, उस वहाँ पे ना पेट्रोल थोड़ा सही मिलता है, तो यूजुअली मैं वहीं से भरवाता हूँ। अभी फ़िलहाल एक और दिक्कत चल रही है जो आप लोगों से शेयर नहीं करी, वो भी शेयर करता हूँ। पहले ये एक फ्लैग यहाँ होता ना, एक फ्लैग यहाँ होता और एक फ्लैग आगे होता है। मैं एक बार वो वाला फ्लैग दिखा दूँ, पता नहीं लगा हुआ है या इन्होंने वॉश करने के लिए उतारा हुआ है। दिवाली थी ना, तो मैं भी वॉश करने के लिए उतारा हो, नहीं लगा हुआ है। तो कितना सुंदर लग रहा है, देखो बहुत सुंदर दिख रहा है, ब्लर, हाँ दिख रहा है, मैं ब्लर हो गया। आदत छूटी है भाई गाड़ी चलाते ब्लॉगिंग करने का, कोई नहीं, छूटी है, आदत बन जाएगी दोबारा। एक इशू और जो चल रहा है वो ये है कि मैं जैसे अब गुरुद्वारे जा रहा हूँ, तो गाड़ी से क्यों जा रहा हूँ, बाइक से क्यों नहीं जा रहा। तो इशू ये है कि अपनी बाइक फिर से ख़राब हो रखी है, और मेरी अपने घर पे भी नहीं खड़ी, मेरी दीदी के घर खड़ी है। सिनेरियो क्या हुआ था, मैं दीदी के घर दिवाली दिन जा रहा था, तो रास्ते में एक बाइक ख़राब हो गई, आई डोंट नो क्या, शायद उस पर ना पहले मीटर पे बैटरी का निशान आया था ड्यू टू बैटरी रीज़न, और इस या में भी सेकेंडरी रीज़न जो मुझे लग रहा है दैट इज़ इसका फ्यूल पंप का जो सेंसर है शायद वो ख़राब हो गया, क्योंकि फ्यूल पंप भी नहीं ऑन हो रहा। मैं बाइक की चाबी बार मैंने ऑन ऑफ करके देख ली, बट फ्यूल पंप ही नहीं ऑन हो रहा। फ्यूल पंप नहीं ऑन होगा, इंजन को फ्यूल नहीं मिलेगा, तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। मैं रेडी होके अपना बहन के घर दिवाली देने जा रहा हूँ, और बाइक मेरी ख़राब हो गई, बीच रास्ते में बंद हो गई। तो धक्का मार के लेके गया मैं जैसे तैसे, और मैंने अपनी बहन की पार्किंग में ही खड़ी कर दी है। तो फिलहाल मेरी बाइक वहाँ पे है। पहले दिवाली थी, नेक्स्ट डे मतलब दिवाली थी, और उसके नेक्स्ट डे विश्वकर्मा डे है, कल भैया दूज है, तो 2 से 3 दिन कोई मैकेनिक भी नहीं है। तो मे बी कल या परसों मैं शायद अपने बहन के घर जाऊँ मैकेनिक के साथ। मैकेनिक आएगा परसों, तो शायद परसों हम जाए। अगर कल आ गया तो वेल एंड गुड है भाई, कल मैं ले जाऊंगा, वो चेक करेगा वहाँ पे क्या सिनेरियो है। अगर ठीक रही तो ठीक है, नहीं तो फिर वो वहीं से टो करवा के सर्विस सेंटर लेके जाएंगे। भाई मैंने तो हाथ जोड़ लिया इस बाइक को भाई, मेरे अब मेरे से नहीं संभल रही। बीच में ठीक हो गई थी, कसौली होके आया था, मेरे को लगा सिर्फ बैटरी का इशू था, चलो सिनेरियो मतलब ठीक हो गया। पहले इसमें मैंने पैसे लगा दिए, पीपीएफ भी करवाई इसकी, पता नहीं उसकी मैंने वीडियो बनाई थी शायद नहीं बनाई थी, पीपीएफ भी करा दी, साथ में अपना सीट भी चेंज करा दी, बहुत से पैसे इस पे फालतू में लगा दिए भाई। अब हाथ जोड़ लिए इस बाइक को यार, अब अपनी राम राम है। एक होता ना, एक लिमिट पार हो जाती है एक चीज़ की, एक आपकी सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो वो अब ख़त्म हो गई है भाई, टू बी वेरी फ्रैंक। अब मेरे पास कोई पेशेंस लेवल नहीं है इस बाइक को झेलने का। अगर एक ही फैक्टर है कि मैं इस बाइक को झेल जाऊं, वो ये फैक्टर है, अगर मेरे को इसका प्राइस सही नहीं मिला तो कहते ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बस उसी मजबूरी की वजह से झेलना पड़ेगा। अदरवाइज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। शायद मैं किसी को बेचूंगा नहीं, मैं कंपनी में दे, कंपनी इन द सेंस मैं उसी में दे आऊँगा जो डीलर्स होते हैं ना। अपने बस की नहीं है ऐसे किसी इंसान को ये फालतू की चीज़ें बोल के, भाई ये देखो ये बाइक में, ये अपनी बाइक बढ़िया, अपना इतना काम करा रखा है, ये काम करा रखा है। भाई डीलर से जो पैसे मिलेंगे, फिलहाल 2 डीलरशिप से बात करी है मैंने, बट जो प्राइस कोट उन्होंने किया वो सही नहीं है, मुझे सही नहीं लगा, बट ठीक है। एक और 2-3 डीलर और है, अभी उनसे भी डिस्कशन करते हैं, अगर ठीक लगा तो दे देंगे। और नई बाइक कौन सी लेंगे या रुक के लेंगे, सब देख के सब बताता हूँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा, बट होगा। सो फिलहाल दिखा रहा है 6 मिनट 3.4 किलोमीटर रह गया, ज़्यादा दूर नहीं रह गया।
पहुंचने वाले हम गुरुद्वारे। सही लग रहा है यार ये कॉर्नर पे। अब वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुई है वो पता चलेगा वीडियो में भाई। और रकाबगंज गुरुद्वारा तो भाई पर्सनल मतलब दिल से जुड़ा हुआ है भाई। मैं मोस्टली यहीं पे आता हूँ। जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे जब से स्टार्ट किया, और जो मेरे पुराने दोस्त होंगे उनको पता होगा भाई कैसे पीठ निकाल के बाहर बैठा है। कोई पीठ पे थप्पड़ मार जाएगा भाई। कोई गाड़ी आई एकदम से पीठ वीठ सब साथ ले जाएगी। रेंज, अच्छा रेंज बढ़ गई है अभी यार। अभी तक तो 98 दिखा रहा था, 13.7 के दिखा रहा है, एवरेज दे रहा है। कितना एक्यूरेट है ये तो पता नहीं, बट मतलब अप्रॉक्सीमेटली 14 की एवरेज दे रहा है अभी। माइलेज निकालना आपकी ड्राइव पे बहुत मैटर करता है भाई। लो भाई हम पहुंच गए हैं, 2 मिनट दिखा रहा है, 750 मीटर दूर गुरुद्वारा। और बाबा जी के नाम पे हमारा पार्सल भी आ गया है। जिस पार्सल की मैं वेट कर रहा था, मैंने बोला था ना मैं वेट कर रहा हूँ बहुत टाइम से, वो पार्सल भी आ गया है हमारा। तो एक बार मत्था टेकते हैं गुरुद्वारे में, बाबा जी का नाम लेते हैं और चलते हैं घर। और पार्सल का अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। सतनाम श्री भाई गुरु भाई। पहुँच गए गुरुद्वारे पहुँच के मत्था टेक लिया। एक बार लंगर हॉल की तरफ जा रहा हूँ। लंगर हॉल ना गुरुद्वारे के बैक साइड पे है। भाई मत्था टेक लिया। शूज़ एक्चुअली है मैंने ना अपनी गाड़ी में उतार दिए थे। पहले अपने शूज़, ये खड़ी अपनी गाड़ी वॉश करवानी है। और ये रे बाबा जी। लो जी लो भाई, फाइनली निकल गए हम गुरुद्वारे से। मत्था टेक लिया है, सब कुछ हो गया। 2:17। अब घर तक का लगा देते हैं। कितने 41 मिनट दिखा रहा है। 41 मिनट, इसका मतलब आसपास रास्ते में कोई जाम होगा पक्का। वैसे 41 मिनट लगने नहीं चाहिए, ज़्यादा दिखा रहा है। 18 किलोमीटर के 40 हो गया भाई। रोड ख़राब पड़ी है, देख रहे हो, सिंगल रोड हो रखी है। अभी जाते दिखाई थी ना, वही सिंगल रोड हो रखी है। देखो पहले भाई का वेलकम करा दो ब्लॉगिंग में। बरसों बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। मेरी ये कैसा लग रहा है बता? तेरे को लग रहा है ना? बिल्कुल सही जगह है भाई। पेट्रोल भरवा के पेमेंट करके बाइक को उस साइड वापस छोड़ के फिर चलते हैं घर। मेरे ये हनुमान जी कैसे लग रहे हैं? है ना, प्यारे लग रहे हैं ना? कहाँ लिए, कहाँ से? ये गिफ्ट मिला था, प्यारे लग रहे हैं ना? लो जी लो गाइस, पहुंच गए। 3 मिनट रह गए, 850 मीटर दूर है घर। घर पहुंचते ही करेंगे अपना अनबॉक्सिंग। जो चीज़ आ रखी है। टाइम कितना हो रहा है? 3:51 टाइम का लग गया, आपको पता ही है। रोहित के साथ टाइम लग गया था थोड़ा सा ना। घर पहुंच के बात करते हैं, एक बार अनबॉक्सिंग करते हैं जो मंगा रखा, देखते हैं फटाफट। क्यूरियोसिटी हो रही है उसकी घर जाने की फटाफट। लो जिलो फिलहाल भाई टाइम हो रहा है 9:03। 9 बज गए हैं भाई। और मैं मॉर्निंग का बोल रहा था कि मैं एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ, मतलब मॉर्निंग के आफ्टरनून का, जब 3 बजे हम घर आए थे, मैं तब से बोल रहा था कि एक चीज़ का अनबॉक्सिंग का वेट कर रहा हूँ। और वो ये रही, मैंने अभी इसको अनबॉक्स नहीं किया है। मतलब ऑफिस का अर्जेंट काम था और साथ ही साथ मुझे रील भी एडिट करनी थी, तो रील भी एडिट करी, ऑफिस का काम किया। अभी भी फिलहाल ऑफिस का काम चल रहा है, बट मैंने ब्रेक लगाया। मैंने कहा पहले इसको अनबॉक्स कर ले। जितनी क्यूरियोसिटी थी ना इसकी, एक बार अनबॉक्स कर लूँ। तो भाई जिस चीज़ का वेट कर रहा था ना, कम से कम बहुत दिन वेट किया इसका मैंने, वो है ये। मैंने मंगाई थी वॉच। इट इज़ प्रोफेशनल वाटरप्रूफ नेवी फोर्स की। मिंत्रा में भाई मैंने देखी थी और मेरे को आ गया था इस पर दिल। एक बार ना इसको ओपन कर दो। इसकी एक्चुअल प्राइसिंग लिखी है यहाँ पे 3640, बट मुझे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिली है भाई। ब्यूटीफुल। सो गाइस फाइनली अनबॉक्सिंग हो गई है कंप्लीट। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग में दोबारा एंट्री हो गई है, तो आप देखते हैं कैसे इसको कंटिन्यू रखेंगे और मतलब कैसे क्या कंटिन्यू रखना ही है इसको। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। और कल बहुत सारे काम है, फिलहाल मैं अभी ऑफिस करूँगा और ऑफिस का काम करके सो जाऊँगा। बाकी ये अनबॉक्सिंग बहुत बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया, अच्छी अनबॉक्सिंग थी, मतलब मुझे पसंद आई है वॉच। अगर आपको भी पसंद आई हो तो
अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करो कि कैसी वॉच लगी। मुझे बहुत पसंद है ऐसे राउंड डायल में, और दैट टू डिजिटल बहुत प्यारी लगी है। कमेंट करना कमेंट सेक्शन में आपको वॉच कैसी लगी। ऐसी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, बाय। और मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, बाय।